आधार है। और वो ठोस आधार मैं हूं जज साहब, वर्तिका सर्वेश कुमार। मुझे तो शर्म आती है जज साहब कि एक स्त्री जन्म लेती है सिर्फ जन्म देने के लिए। मान गए इंस्पेक्टर साहिबा, आपको मान गए हैं? अच्छी तरह मान गए। ये भी मान गए कि आपको ये अच्छी तरह आता है कि किस सवाल पे चुप्पी रखनी है और किस सवाल पे चौका मार देना है। राम भली करे। जिस तरह से गुनाहगारों को बचाने के लिए आपको कानून आता है, ठीक उसी तरीके से गुनाहगारों को सजा दिलवाने के लिए कब, कैसे और किस सवाल का जवाब देना है, वो भी कितना देना है, उतना कानून तो हमें भी सीखना ही पड़ता है वकील साहब। अरे इससे बहुत ज्यादा समझ है आपको इंस्पेक्टर साहिबा। अरे मैं तो कहता हूँ सच बात तो ये है कि अगर वर्तिका जी के आने से पहले आपने कुछ सवालों के जवाब सीधे सीधे, मेरा मतलब है बिना सोचे समझे दे दिए होते ना, तो आज इस मुकदमे का रुख कुछ और होता। क्योंकि तैयारी तो हम भी बहुत अच्छी करके आए थे। तैयारी तो आपने वाकई बहुत अच्छी की थी वकील साहब, पर चिंता मत कीजिए, आपको दूसरे केस के लिए और भी ज्यादा तैयारी करने का वक्त और मौका हम बहुत जल्द देंगे। मतलब ये कि वर्तिका कोर्ट ना पहुंच सके, उसके लिए उसके ऊपर जो हमले किए गए थे उसे नुकसान पहुंचाने के मकसद से उस पर हमला करने वालों और साथ ही हमले को अमली जामा पहनाने वाले यानी कि मुख्य आरोपी को बहुत जल्द धर दबोचेंगे हम। और तब दुख की बात ज्यादा ये होगी कि आपको अपने लिए कोई काबिल वकील ढूंढ कर रखना पड़ेगा। क्योंकि वकालत के जिन पन्नों के साथ उस वक्त हम आपसे मिलेंगे उनका तोड़ आप जैसे नाकाबिल वकील के पास तो बिल्कुल भी नहीं होगा। चलिए आप हमारी बात पर ध्यान दीजिएगा, काबिल वकील जरूर ढूंढ लीजिए, नहीं तो पछताएंगे। हाँ भाई तिवारी जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
कोई बात नहीं, तो कम से कम आपके ऐसे वक्त पर वहां पहुंच जाने पे और कोर्ट में आपके बयानों से कम वर्तिका के मन में तो हमारी उपस्थिति निश्चित रूप से दर्ज हुई होगी, नहीं? मैडम, ऐसे शक भरी नजरों से मुझे मत देखो। अनिरुद्ध सर ने मुझे भेजा है। और वैसे भी तिवारी जी, सच बात तो यह है कि उसके जैसी साहसी और समाज की हितैषी महिला की मदद के लिए हम सबको आगे आना ही चाहिए। और वैसे भी तिवारी जी, सच बात तो यह है कि उसके जैसी साहसी और समाज की हितैषी महिला की मदद के लिए हम सबको आगे आना ही चाहिए, नहीं? ओके ओके, धन्यवाद धन्यवाद तिवारी जी, आपको एक बार फिर से बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। वर्तिका सर्वेश कुमार की झोली में डाला ये एहसान कम से कम हमें उसकी ओर कुछ कदम तो जरूर आगे बढ़ाने का मौका देगा। पिताजी, आपने वर्तिका का साथ देकर जो किया है ना, सच मैं उससे बहुत खुश हूं। लेकिन बेटे, हमें आपसे एक शिकायत है, और वो ये है कि हम जिस तरह से आपकी खुशियों को ध्यान रखने की कोशिश करते हैं उस तरह शायद आप नहीं करते। जी पिताजी, आप बेटे, अभी हमारी बात पूरी नहीं हुई है। हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि भविष्य में आप भी हमारी खुशियों को ध्यान में रखकर गलत लोगों की गलत बातों में मत आया कीजिए, क्योंकि आपने देख लिया है मामा जी की बातों में आकर किस तरह का अंजाम मिला है आपको। आप एकदम ठीक कह रहे हैं पिताजी, और यकीन मानिए इस बार मैं आपके सोच और विचार के बाहर कभी भी नहीं जाऊंगा। हाँ, वो बात अलग है कि शुक्ला जी को पार्टी का उत्तराधिकारी चुने जाने पर मैं बहुत दुखी हो गया था, और शायद मेरे उसी दुख को मन ही मन पढ़कर मामा ने। बेटे, मामा की बातों को जाने दो। मामा ने जो कुछ किया है उसका फल उनको अवश्य मिलेगा। आप तो बस उन फलों को बिना गुठलियां गिने खाते जाओ जो वृक्ष हमने आपके लिए लगाए। और हाँ, एक बात और बेटा, वर्तिका के लिए जो तुम्हारे मन में प्रेम है, यकीन मानो वो प्रेम तुम्हें अवश्य मिलेगा।
बस जरा सब्र रखो और हमारे फैसलों पर यकीन करो। बस। आखिरकार मधु बलात्कार केस में आए निर्णय ने सभी भारतीय महिलाओं को इस किस्म के अपराध के खिलाफ आवाज उठाने के लिए निश्चित रूप से प्रेरणा देने का कार्य किया है। साथ ही साथ सभी लोगों ने इस विषय में नलिनी सिंह के साथ साथ वर्तिका सर्वेश कुमार को इस केस के निर्णय का मुख्य आधार बताया है। नलिनी जी, सबसे पहले हम आपको इस सफलता की शुभकामनाएं देना चाहते हैं। एक मिनट। हमें शुभकामनाएं देने के बजाय अगर आप हमारा सहयोग करेंगे तो हमें ज्यादा अच्छा लगेगा। सहयोग प्रत्येक भारतीय नारी को आत्मरक्षा के लिए प्रेरित करने का। सहयोग इस समाज पर इस कलंक रूपी अभिशाप जैसे अपराध को जड़ से निकाल फेंकने के लिए एक जंग छेड़ने का। साथ ही कुछ ऐसा करने का कि लोग इस अपराध को अंजाम देने के बारे में तो छोड़िए, इसके बारे में सोचने की भी हिम्मत ना कर सके। नलिनी जी, आपसे एक व्यक्तिगत प्रश्न, और वो ये कि आपके जीवन में घटी एक घटना ही आपके जीवन में प्रेरणा बनी इस तरह के अपराधियों से लड़ने की? आप बात पर चाशनी रखकर पूछने की कोशिश कर रही हैं। हम आपको बता देते हैं कि प्रेरणा और कसम खाने में बहुत बड़ा फर्क होता है। और हमने कसम खाई है कि हम जब तक जीवित हैं तब तक इस प्रकार के अपराध करने वालों को सजा दिलाने के लिए अपना जीवन एकरत कर देंगे। और अब तो और भी ज्यादा, क्योंकि हमें वर्तिका सर्वेश कुमार जैसे लोगों का साथ मिल गया है। मुझे अदालत तक ना पहुंचने देने का पूरा बंदोबस्त किया गया था। लेकिन मुझे अपने बाबा पर पूरा भरोसा था और शायद उन्हीं की शक्ति थी कि उस वक्त मेरी सहायता के लिए मेरे कॉलेज की स्टूडेंट वहां पर आ गई। यहाँ पर आप लोगों को ये बताना जरूरी है कि अपराधियों ने इस बात का पूरा बंदोबस्त किया था कि इस केस की एकमात्र चश्मदीद गवाह अदालत तक पहुंच ही ना सके। लेकिन उनको अदालत तक पहुंचाने में सबसे अहम भूमिका निभाई है वर्तिका जी के विद्यालय की उन स्टूडेंट्स ने जिन्होंने स्पोर्ट्स में कई पदक जीते हैं। और अब तो आपको अंदाजा हो ही गया होगा कि भारतीय नारी सच में जाग चुकी है। और किसी भी अपराध को करने वालों के खिलाफ जंग में पीछे नहीं रहेगी। वाराणसी में साहित्य सम्मेलन के दौरान लगभग सभी लोगों ने मुझसे वर्तिका के कार्यकलापों के बारे में, उसके कार्यों के बारे में बातचीत की।
उसकी प्रशंसा की। इस बात से मैं भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा था। गर्व की तो बात है पापा। आपको पता है कॉलेज में भी सब लोग उन्हीं की बातें करते हैं। और तो और माँ मेरी कुछ अपनी फ्रेंड दीदी को अपना आइडियल मानती हैं। बस बस, ठीक है, तुम्हें उसे आइडियल बनाने की कोई जरूरत नहीं है। उसने जो कुछ किया वो अच्छी बात है, लेकिन दूसरी तरफ उसका ये सब करने से अपनी जिंदगी को अपनी तरीके से जीने की वजह से और लोगों को कितनी तकलीफों का सामना करना पड़ा, इस बात का भी जरा ध्यान रखो तुम। माँ प्लीज कम से कम उन सारी बातों को अभी तो रिलेट मत करिए। और वैसे भी जब कोई जिंदगी में अकेले फैसला लेके आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो कुछ ना कुछ तकलीफें तो सामने आती है ना। बस करो विभा, चुपचाप नाश्ता करो और कॉलेज चली जाओ। और मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि बड़ों की बातों में इस तरह उछल उछल कर मत बात किया करो। माँ, विवा ने कुछ गलत तो नहीं कहा ना? हाँ, वो बुआ जी और बुआ जी को वर्तिका की वजह से कुछ तकलीफें जरूर हुई, लेकिन अगर दूसरी तरफ से देखा जाए तो इसमें भी बुआ जी और फुआ जी का ज्यादा कसूर है। उन्होंने हर बार वर्तिका पे अपनी सोच, अपनी जिद लादने की कोशिश की है। चुप रहो जिद, कम से कम तुम इसकी भाषा मत बोला करो। क्योंकि एक समय में वर्तिका की वजह से तुम्हें भी बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ा था। कोई तो हो अर्धनारीश्वर। प्रायोजक पेप्सोडेंट सुपर सॉल्ट नमक और कैल्शियम के डबल पावर फॉर्मूला के साथ।